हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं रोल्स थ्योरम। ये थ्योरम कैलकुलस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। जो कैलकुलस से एडवांस क्वेश्चन बनते हैं वो इन्हीं दो थ्योरम से बनते हैं, एक रोल्स थ्योरम, एक लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम। तो आज हम इस थ्योरम को पूरी फुल्ली डिस्क्राइब एक ग्राफिकल व्यू लेके इसका बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं रोल्स थ्योरम। रोल्स थ्योरम, तो फ्रेंड्स रोल्स थ्योरम का पहले मैं स्टेटमेंट लिख दूं, फिर मैं आपको अच्छी तरह से उसे एलोबरेट करूंगा। स्टेटमेंट है रोल्स थ्योरम का, लेट एफ बी अ रियल वैल्यू फंक्शन। देखिए लेट एफ एक्स बी ए रियल वैल्यू फंक्शन विच डिफाइन ऑन ए बी। आप कोई भी इंटरवल ले सकते हैं, कोई एक रियल वैल्यू फंक्शन है वो किसी ए बी पे डिफाइन है, और इसके लिए 3 कंडीशन फुलफिल होनी जरूरी है अगर हमें ये थ्योरम अप्लाई करनी है। तो ये पहली कंडीशन क्या है, क्लोज इंटरवल ए बी पे कंटिन्यूस होना चाहिए हमारा फंक्शन। सेकंड है इंटरवल ओपन इंटरवल ए बी पे डिफरेंशिएबल होना चाहिए। एंड एफ ए इक्वल्स टू एफ बी होना चाहिए। अगर हमारी ये तीनों कंडीशन फुलफिल है तो हम अपने फंक्शन में रोल्स थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। और रोल्स थ्योरम कहती है अगर ये हमारी तीनों प्रॉपर्टीज़ किसी फंक्शन में अप्लाई है तो हम कह सकते हैं कोई एक वैल्यू सी बिलोंग करेगी ए और बी के बीच में, जहाँ पर हमारा एफ डैश सी 0 के बराबर होगा। फ्रेंड्स अभी आपको इसका इतना मीनिंग अच्छा वैसे समझ तो आ गई होगी, और सिंपल है, ए बी में कंटिन्यूस होनी चाहिए, ए बी में डिफरेंशियल होना चाहिए, एफ इक्वल्स टू एफ बी होना चाहिए। अगर ये कंडीशन फुलफिल है तो एक सी कोई एक ऐसा पॉइंट लाई करेगा ए और बी के बीच में जहाँ पर एफ डैश से 0 होगा, मतलब उस पॉइंट पर फंक्शन के स्लोप की वैल्यू 0 होगी। मतलब अगर हम उस सी पॉइंट पर फंक्शन पर टेंजेंट डालें तो वो एक्स एक्सिस के पैरेलल आएगी। अब हम इस थ्योरम को एक विजुअल मीनिंग लेने की कोशिश करते हैं, और मुझे पूरी आशा है अगर मैं आपको बताऊँगा तो पूरी आपको क्लियर हो जाएगी। तो शुरू करते हैं, अब हम इसको विजुअलाइज तरीके से देखते हैं। ठीक है, ये कंडीशन याद रखना। ठीक है, क्या है, अगर हमारा सी एक ऐसी वैल्यू बिलोंग करेगी एफ ए के बीच में जहाँ पर एफ डैश सी 0 के बराबर होगा, ये हमारी लैग्रांज मीन थ्योरम का स्टेटमेंट है। अब हम इसका ज्योमेट्रिकल वो देखते हैं, इंटरप्रिटेशन ज्योमेट्रिकली देखते हैं। अब हम इसका ये हमें कहना क्या चाह रही है, ये हमें कहना चाह रही है सिंपल है, अगर हमारा ये कोई फंक्शन है ये, ठीक है सिंपल, ये हमारा पॉइंट ए है, ये हमारा पॉइंट बी है, ठीक है, और ये हमारा पॉइंट ए और बी हो गया। और अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन ए और बी में हमारा फंक्शन कंटिन्यूस है। देख फ्रेंड्स विजुअलाइज कर लीजिए, कंटिन्यूस है, कहीं पर भी ब्रेक नहीं हो रहा है। सेकंड है हमारा ए और बी में डिफरेंशिएबल भी है, ए और बी में डिफरेंशिएबल है, और ए और बी ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल है। क्योंकि ओपन इंटरवल इसलिए लिखा गया है क्योंकि हम ए और बी के बीच में बात कर रहे हैं। ए से इधर हमें नहीं पता फंक्शन क्या कर रहा है, ए से इधर हमें नहीं पता फंक्शन कहाँ जा रहा है, तो हम ए पर हम नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर हम ए पर गए तो हमें ए के लेफ्ट में भी देखना पड़ेगा, राइट में भी, और ए के लेफ्ट का तो हमें पता ही नहीं, तो हम ए तक जा ही नहीं रहे, हम ए पर देखेंगे और ए से थोड़ा ज़्यादा पर देखेंगे, दोनों पर स्लोप सेम है, तो हमारा फंक्शन ए बी में डिफरेंशिएबल है। ठीक है, और एफ ए इक्वल्स टू एफ बी है। एफ ए इक्वल्स टू एफ बी का मीनिंग है कि अगर हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचे, देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन है जो ए बी के एक्स एक्सिस के हमारी पैरेलल जा रही है, ठीक है, और देखिए ए पर भी हमारी यही वैल्यू आ रही है एफ एक्स की, बी पर भी हमारी यही वैल्यू आ रही है, तो एफ ए इक्वल्स टू एफ बी है। तो अगर ये हमारी तीनों कंडीशन फुलफिल हो जाए तो अकॉर्डिंग टू रोल्स थ्योरम ए बी के बीच में एक हमारा ऐसा पॉइंट सी लाई करेगा जहाँ पर हमारी एफ डैश सी की वैल्यू 0 होगी। देखिए एफ डैश सी की वैल्यू यहाँ पर 0 आ रही है क्योंकि यहाँ पर इस पॉइंट पर स्लोप एक्स एक्सिस के पैरेलल आ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, ये था ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, बिल्कुल सिंपल है। अगर जरूरी नहीं यही फंक्शन हो, आप कहते हैं तुम ये फंक्शन, मैं अलग भी फंक्शन लेके आपको शो कर सकता हूँ। अगर हमारा कोई ये फंक्शन है, ये हमारा ए पॉइंट है, ये हमारा बी पॉइंट है, ठीक है, और एफ ए बराबर एफ बी है, आप किसी भी पॉइंट आप यहाँ खींच लो लाइन। अगर आप यहाँ पर अगर आप यहाँ सी डी को पॉइंट लो, यहाँ पे ये करो, यहाँ पर खींचो लाइन,
यहाँ पर एफ सी बराबर एफ डी आएगा, क्योंकि हर जगह ए की वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो जरूरी नहीं मैं कहीं यहीं पर ही खींचना है, ठीक है फ्रेंड्स। बहुत सिंपल थ्योरम है। देखिए मैं आपको इसके बताता हूँ। ये हमारा कोई फंक्शन है, ए बी में कंटिन्यूस है, ए बी में डिफरेंशिएबल भी है, साफ नज़र आ रहा है, ये तो प्रूफ करने की जरूरत नहीं, ग्राफ से पता चल रहा है। अब एफ ए बराबर एफ बी है, क्योंकि देखिए अगर हम फंक्शन में एफ पुट करें एफ ए आ रहा है, ये बी पुट करें ये आ रहा है, तो ये पॉइंट क्या होगा, एक्स पर कितना चले ए, वाई पर कितना आई, वाई पर होगा हमारा फंक्शन क्या था एफ एक्स, और हमने एक्स क्या पुट कर दिया ए, तो हमारा फंक्शन हमें क्या देगा एफ ए, तो ए कोमा एफ ए, ये बी कोमा एफ बी, ठीक है। लेकिन एफ ए और एफ बी दोनों बराबर आ रही है, तो एफ ए बराबर एफ बी। देखिए ये थर्ड कंडीशन यहाँ से भी आ जाती है, यही रोल्स थ्योरम है। तो अब इसके बीच में एक ऐसा सी पॉइंट लाई करेगा जहाँ पर हमारा एफ डैश सी जीरो होगा। इनके बीच में देखिए ये सी पॉइंट लाई कर रहा है, इस पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट डालें तो कैसी आ रही है, हमारे एक्स एक्सिस के पैरेलल आ रही है, तो यहाँ पर हमारा एफ डैश सी जीरो होगा। फ्रेंड्स ये थी हमारी रोल्स थ्योरम, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। एक बार वो बता दूँ रिवीजन के तौर पर, देखिए अगर हमारा कोई एफ एक्स भी हमारा कोई फंक्शन रियल, देखिए रियल वैल्यू फंक्शन होना चाहिए, इमेजिनरी फंक्शन पर ये अप्लाई नहीं होती, और हमारा फंक्शन किसी एक इंटरवल में डिफाइन होना चाहिए। ए बी में कंटिन्यूस है, ए बी में मतलब कंटिन्यूस का मतलब ए बी में कहीं ब्रेक नहीं होना चाहिए, ए बी में डिफरेंशिएबल होना चाहिए, कहीं भी हमारा एक शार्प टर्न नहीं आना चाहिए, ऑलवेज ऐसे ऐसे ऐसे, अगर शार्प टर्न आया तो हमारा डिफरेंशियबिलिटी का ख़त्म हो जाएगा रूल, वहाँ पर डिफरेंशियबिलिटी नहीं होगा वो। अगर एफ इक्वल्स टू एफ होना चाहिए, अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही है तो ए बी के बीच में एक ऐसा पॉइंट लाई करेगा, जरूर करेगा, ए बी के बीच में कोई ऐसा पॉइंट लाई जहाँ पर हमारा स्लोप एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, वहाँ पर हमारा स्लोप जीरो होगा। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी रोल्स थ्योरम, आपको समझ आई होगी आशा है। तो फ्रेंड्स अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, शेयर कर दो, कमेंट कर दो, फ्रेंड्स यार चैनल सब्सक्राइब भी कर दो। थैंक्स।